For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ श्वेता और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो दो ही संभावनाएं होती हैं या दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो वो काम होगा या तो काम नहीं होगा। तो जिस भी इवेंट को लेकर हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मानिए कि आप मार्केट गए और आप जो सोच कर गए थे घर से कि चलिए आज हमें एक मिल्टन की बॉटल खरीदनी है और वो भी रेड कलर वाली। तो अब ऐसा करने के लिए आपने 10 शॉप्स को विजिट किया। 10 शॉप्स पर गए आप अलग अलग और उनसे पूछा कि भाई मिल्टन की रेड कलर की बोतल है या नहीं। तो सिर्फ 3 शॉप ऐसी निकली जिसमें आपको मिल्टन की रेड कलर की बोतल मिली। तो 7 शॉप ऐसी रही जिसमें मिल्टन की रेड कलर की बोतल नहीं थी। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम था, जो आप सोच कर चले थे घर से कि आपको क्या परचेज करना था, मिल्टन की रेड कलर की बोतल, तो उसके लिए आपने विजिट कितनी शॉप्स को किया, 10 को। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 10। फेवरेबल इवेंट क्या था आपका, आपको रेड कलर की मिल्टन की बॉटल चाहिए थी जो कि सिर्फ 3 शॉप्स पर अवेलेबल थी। तो फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 3। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 3/10। और जिस इवेंट को हम लेकर चले उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 7/10, क्योंकि 7 शॉप ऐसी रही जिसमें आपको मिल्टन की रेड कलर की बॉटल नहीं मिली। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना जाता है, 0.7। अब एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, 0.3 प्लस 0.7 इज इक्वल टू हो गया 1.0। तो किसी भी चीज़ को जब आप लेकर स्टडी कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो उस इवेंट का होना या उस इवेंट का ना होना, 2 पॉसिबिलिटीज़ जाती हैं और जब आप उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को सम करते हैं तो ऑलवेज आंसर कितना आता है, 1। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की या तो 0 के इक्वल होती है या तो 0 से ग्रेटर होती है, लेकिन ऑलवेज स्मॉलर होती है या इक्वल होती है 1 के। इसका क्या मीनिंग हुआ कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 भी हो सकती है। 0 का मीनिंग क्या है कि वो इवेंट हो ही नहीं रहा, इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे आपने 10 शॉप्स को विजिट किया और आपको सारी शॉप्स ऐसी मिली कि किसी पे भी मिल्टन की रेड कलर की बॉटल अवेलेबल ही नहीं थी। तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 0। तो 0/10 इज इक्वल टू 0। और हो सकता है 10 की 10 शॉप्स पे आपको मिल्टन की रेड कलर की बॉटल मिले, तो उस टाइम आपका 10 फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम, क्योंकि आपने 10 शॉप्स को विजिट किया, तो 10/10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, और वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट के एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आज सैटरडे है तो अगला जो दिन होगा वो श्योर इवेंट है कि संडे ही होगा, संडे के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आज सैटरडे है तो कल को मंडे होगा, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि सैटरडे के बाद मंडे नहीं हो सकता। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। और जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती हैं। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ग्रेटर नहीं जाती और प्रोबेबिलिटी कभी 0 से डाउन नहीं जाती। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 पॉइंट समथिंग करके या 1 से ग्रेटर 2, 3 या डेसिमल में कुछ भी 1 से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकती। तो अब शुरू करते हैं MCQs अपने। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अब देखिए वो इवेंट हो ही नहीं रहा है, मतलब फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए वो है ही नहीं वहाँ पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी इनमें से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती,
नहीं हो सकती, 1/3 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.33 समथिंग इस तरह से कुछ आएगा। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 0.1, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3% और डी ऑप्शन में आपको दिया 17/16। अब देखिए 0.33 पॉसिबल है क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या 0 से ग्रेटर और 1 या 1 से स्मॉलर होती है। तो 0.33 लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1, तो ये पॉसिबल है। 0.1 ऑल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 1, देयरफॉर ये भी पॉसिबल है। अगर हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को परसेंट की फॉर्म में देखें तो या तो वो इवेंट नहीं होगा मीन्स 0% और या तो वो इवेंट होगा मीन्स फुल्ली 100%। तो इसका मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 0 to 100 के बीच प्रोबेबिलिटी लाई कर सकती है। ये 3% है, दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। अगला आया 17/16। 17/16 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू हो गई 1 से ग्रेटर। तो इसका मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। कोई इवेंट इस तरह से है कि अनलाइकली टू हैपन, कि मुश्किल चांस है उसके होने के, रेयर है वो इवेंट, तो बताइए प्रोबेबिलिटी किसके क्लोजेस्ट होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। देखिए प्रोबेबिलिटी लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है दैट मीन्स श्योर इवेंट, मैक्सिमम चांसेस है, फुल चांसेस है, 100% चांसेस हैं कि वो ही इवेंट होगा। 0 मतलब वो इवेंट होना ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। से बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए एक ऐसी इवेंट की अनलाइकली टू हैपन जो बहुत रेयर है। तो इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001। तो कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा क्लोज है 0 के? 0.0001। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ डाई, अगर आपने डाई उछाला, मतलब लूडो खेलते हैं ना आप, लूडो में जो गिट्टू होता है जिसपे 6 फेसेस होती हैं जिसकी, और नंबर प्रिंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट की फॉर्म में, हर फेस पे ऐसे 1 2 इस तरह से। तो उसको अगर आपने उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8? अब देखिए जो नंबर्स होते हैं उस पर 1 से लेकर 6 तक होते हैं, नंबर 8 वहाँ पर होता ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम की कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि फेवरेबल आउटकम आपका क्या है? नंबर 8 लाना, लेकिन नंबर 8 तो वहाँ पर है ही नहीं, तो नंबर 8 आना ही नहीं है। आना ही नहीं है तो न्यूमरेटर आपका कितना हो गया? 0, और टोटल आउटकम कितने हैं वहाँ पे? 6। 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी नंबर आपका आ सकता है, लेकिन हमें चाहिए था 8 वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो कितना हो गया? 0/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी, 0। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो अब हमें एट मोस्ट 1 हेड निकालना है। किसमें? जब हमने 2 कॉइन्स को उछाला, सिक्कों को उछाला। जब भी हम सिक्का उछालते हैं तो 2 ही आउटकम होते हैं, सिंगल एक। अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं, अगर एक सिक्का उछालते हैं तो 2 ही आउटकम होते हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन यहाँ पे एक नहीं, 2 सिक्के उछाले गए। तो जब भी 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो जो आउटकम होते हैं, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आउटकम कितने आने वाले हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। अगर आपने एक सिक्का उछाला तो n की जगह 1 हो गया, तो 2 to the power 1 तो इज इक्वल टू कितना हुआ आपका? 2। तो मैक्सिमम आउटकम कितने होंगे? 2। लेकिन अगर आपने 2 सिक्के उछाले तो 2 to the power 2, और 2 to the power 2 मीन्स 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो आउटकम कितने आने वाले हैं? 4। लेकिन उन आउटकम्स को निकालें कैसे? देखिए या तो हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। तो ये 4 आउटकम आ गए, लेकिन हमसे पूछा गया एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एट मोस्ट को लेकर, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एट लीस्ट को लेकर। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, और कम से कम अगर हेड नहीं है तो भी काम चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड ये वाला, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड ये वाला। अब इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि एक हेड से ज़्यादा चला गया इसमें, लेकिन इस वाले आउटकम को हम लेकर चलेंगे जबकि यहाँ पर हेड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एटमोस्ट का मीनिंग ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, और कम से कम अगर हेड नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
कि जैसे बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो उस एनुअल फंक्शन के लिए जाने के लिए, वहाँ पे एंट्री करने के लिए एक हमें कार्ड मिलता है। तो उस कार्ड में क्या होता है कि एक कार्ड पे मदर, फादर और एक बच्चा, 3 पर्सन्स अलाउड होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जा सकते हैं? 3। लेकिन कम से कम तो आप जाइए मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनके ऊपर। तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 तो जा ही सकते हैं। 2 चले गए तो कोई बात नहीं, 1 चला गया कोई बात नहीं, और कोई नहीं गया तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, एटमोस्ट हमें क्या चाहिए था? ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या चाहिए था? 1 हेड। तो 1 हेड, और जब हेड नहीं है तो भी हम उसको काउंट करेंगे। तो आउटकम थे टोटल हमारे 4, लेकिन फेवरेबल आउटकम हमारे कितने आए? 3, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी? 3/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी। देखिए इसी क्वेश्चन को एक बार मैं आपको एटलीस्ट लेकर भी समझा देती हूँ। एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता आपसे एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। इसका अच्छा एग्जाम्पल कि आपके घर के पास ही कोई किसी के यहाँ कोई फंक्शन है और एक का आना उन्होंने कंपल्शन कर दिया कि भाई एक को तो आना ही पड़ेगा। आप विद फैमिली वैसे इन्वाइटेड हैं, लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम है तो एक को तो आना ही पड़ेगा, आप कैसे भी मैनेज करिए हमें नहीं पता। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1 हेड मीन्स ये वाला जाएगा हमारा, ये वाला जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी 2 हेड है तो भी काम चलेगा, लेकिन नहीं आने वाला केस नहीं चलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती? 3/4, क्योंकि 1 हेड हमारा ये वाला जाएगा आउटकम, ये वाला जाएगा और ये वाला, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर डबलेट ऑफ ओड नंबर्स। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा, अगर सिंगल डाइस को लेके क्वेश्चन दिया गया है तो जो मैक्सिमम आउटकम होते हैं वो 6 होते हैं, क्योंकि उस पर 6 ही फेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और नंबर भी इसी तरीके से लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, जो कि डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं उस पर। लेकिन जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो जो आउटकम जाएंगे उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 6 to the power n। यहाँ पे n है कितने डाइस को लेकर आप पढ़ रहे हैं। अगर आपका सिंगल डाई है तो 6 to the power 1, तो आउटकम हो गए आपके 6। लेकिन अगर आप 2 डाइस को लेकर पढ़ रहे हैं तो 6 to the power 2, और 6 to the power 2 मीन्स 36, तो मैक्सिमम आउटकम कितने जाएंगे आपके? 36। अगर आप 3 डाइस को लेकर स्टडी कर रहे हैं तो 6 to the power 3, दैट मीन्स 2 1 6, तो आपके 216 आउटकम जाएंगे। अभी यहाँ पे 2 डाइस को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं तो आउटकम्स 36 जाएंगी, वो बात ठीक है, लेकिन आउटकम्स आएंगे क्या क्या इसका भी पता होना चाहिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए अब कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर लिया। 1 कंबाइन होगा 1 से, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और इस तरीके से अब हम पूरा बना लेते हैं। तो देखिए 6 ऐसे थे, 6 ऐसे, टोटल आउटकम हो गए 36। अब इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, इस तरह से आउटकम्स आ गए हैं ये। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो नंबर है वो डबलेट है ओड नंबर्स का, मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है इस टाइम? डबलेट चाहिए हमें ओड नंबर्स का, और टोटल आउटकम कितने हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल आउटकम 36 से नीचे तो 36 ही आना है। अब ऊपर वाले का पता लगाना है हमें इसको देखकर कि ऊपर क्या नंबर हम रखें। डबलेट मीन्स दोनों सेम नंबर होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हमारा डबलेट कहलाता है। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे लग गई, डबलेट ऑफ ओड नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे ओड नंबर्स का डबलेट कौन सा है? एक तो ये वाला, एक ये वाला, क्योंकि 2 और 2 ये इवन नंबर्स हैं। एक ये वाला 2 4 6 वाला रह जाएगा क्योंकि ये तीनों इवन नंबर्स हैं। हमें ओड नंबर्स का डबलेट चाहिए, तो 1 2 3, तो ऊपर कितना है हमारा? 3, डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा इज इक्वल टू 1/12। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 3/36, 9/36, 12/36, 25/36, ये हमने यहाँ पे सिंपल कर दिया, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो ऑप्शंस में है वो ऐसे ही था 3/36। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए 3/36।
तो डबलेट में ध्यान रखिएगा, जब भी डबलेट आए यानी कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आया है, 2 के साथ 3 या 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 या 5 के साथ 3, ये सब नहीं चलेगा, दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए। और जो आपसे पूछा है डबलेट आपका ओड नंबर्स का होना चाहिए, इवन नंबर्स का होना चाहिए या सिर्फ डबलेट, बस ये ध्यान रखें। आप यहाँ पे आउटकम शो करिए और अपना ऑप्शन मैच कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Question number 7, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a queen or jack is. अब ये क्वेश्चन करने से पहले तो हमें कार्ड समझने पड़ेंगे कि कार्ड्स होते क्या हैं। प्लेइंग कार्ड्स, यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो प्लेइंग कार्ड्स, जिनको ताश के पत्ते भी बोला जाता है। अब ताश के पत्तों में क्या होता है कि 1 2 3 4 ऐसे करके 10 नंबर तक कार्ड होते हैं, लेकिन उसके बाद जो 11 नंबर वाला कार्ड होता है वहाँ पे नंबर 11 नहीं होता, वहाँ पे जैक होता है, जो कि वहाँ पे फेस बना होता है, इसलिए हम इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं। उसके बाद क्वीन, नंबर 12 ना हो के क्वीन होता है, और नंबर 13 ना हो के किंग होता है। तो ये जो 3 कार्ड्स हैं 11 12 13, 11वां 12वां 13वां, तो यहाँ पे 11 12 13 ये ऐसे नंबर नहीं लिखे होते इनके ऊपर, इनके ऊपर अलग से कुछ फेस बने होते हैं, इसलिए इन तीनों को हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। अब ये तो सिर्फ 13 ही हुए, लेकिन जो टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं वो 52 होते हैं। अब 52 कैसे? देखिए, जो भी कार्ड आप पढ़ें, जैसे नंबर 2 का आप लें तो नंबर 2 लिखे हुए 4 कार्ड आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे 4 कार्ड में 2 रेड होते हैं और 2 कार्ड ब्लैक होते हैं। जो रेड कार्ड होते हैं एक हार्ट शेप वाला होता है और एक डायमंड वाला, और ब्लैक कार्ड एक क्लब का होता है और दूसरा स्पेड का। तो हर किसी के पास अपने जैसे 4 कार्ड होते हैं, जैसे नंबर 2 वाले 4 कार्ड, नंबर 3 के 4 कार्ड, नंबर 4 वाले 4 कार्ड, इसी तरह से नंबर 10 के 4 कार्ड, ऐसे ही जैक क्वीन किंग वाले भी 4 कार्ड ही होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। इसको आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि आप किसी स्कूल में गए और वहाँ पे 13 क्लासेस हैं, 13 रूम्स हैं, और हर किसी रूम के अंदर 4 बच्चे बैठे हैं। तो जब 13 रूम्स और हर किसी रूम के अंदर 4 बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 52। 13 × 4 = 52। अब जो 4 बच्चे हैं उनमें से 2 ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है और 2 ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है। जिन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है उनमें से एक की ड्रेस पे डायमंड प्रिंट है और दूसरे की ड्रेस पर हार्ट प्रिंट है, और जिन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है एक की ड्रेस पर स्पेड प्रिंट है और दूसरे पर क्लब प्रिंट है। तो इस तरह से हर क्लास में जो 4 बच्चे बैठे हैं, 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके नंबर कार्ड्स होते हैं। जैक क्वीन किंग ये 3 तरह के आपके फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग। तो 4 + 4 + 4 12 हो गए आपके पास फेस कार्ड्स। तो कितने फेस कार्ड्स हुए हमारे पास? 12। जो नंबर 1 वाला कार्ड होता है इसको हम बोलते हैं ACE, एस मतलब इक्का। ये भी 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, यही ध्यान रखिएगा कि 13 रूम्स हैं और हर किसी रूम के अंदर 4 बच्चे बैठे हैं, 2 रेड कलर की ड्रेस पहनकर और 2 ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर। और उस पर भी जो रेड वाले हैं उन पे अलग अलग तरह का प्रिंट है और ब्लैक वालों पे अलग अलग तरह का प्रिंट है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन और जैक इज। देखिए, ये वाला समझाने से पहले मैं इससे कुछ और अलग आपको समझाती हूँ कि अगर सिर्फ हमसे पूछा होता व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आ क्वीन मतलब एक क्वीन अगर लिखा है तो क्वीन तो एक ही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आ क्वीन से कंफ्यूज नहीं होना। क्वीन मतलब क्वीन। और कितनी क्वीन है टोटल? 52 कार्ड्स में 4 क्वीन है। या बोल दीजिए कि जो आपका क्लासरूम था वो क्वीन वाला, तो उसमें कितने बच्चे बैठे हैं? 4। तो आपको उन बच्चों को ही देखना है। तो अगर सिर्फ आपसे क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 4/52, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं? 52, जो 13 रूम्स के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पे से जो क्वीन वाले रूम में बैठे हैं वो कितने हैं? 4। तो कितने हो गए? 4/52। ऐसे अब आपसे अगर जैक का पूछा जाए, ऐसे ही जैक भी कितने होते हैं? 4/52। तो अकेले अगर जैक की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती कि गेटिंग अ जैक, तो कितनी हो गई? 4/52। लेकिन जब भी प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चन में बीच में और आ जाता है कि क्वीन और जैक, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे सपोज करिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हैं और उनके बीच में और लग रहा है, तो आपको मीनिंग क्या हुआ इसका कि या तो
ऊपर वाला क्वेश्चन करिए या तो नीचे वाला क्वेश्चन करिए, सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है क्योंकि बीच में और लग गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ अलग हो जाती है। प्रोबेबिलिटी में अगर और लिखा है बीच में, दैट मीन्स जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं, लेकिन टोटल जो आउटकम है वो सेम ही रहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपको पूछा गया है उन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालिए और दोनों को ऐसे ऐड कर दीजिए। तो 4 और 4 8/52 एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन था अ क्वीन और जैक, तो जब भी और आए इधर दिस और दिस, तो उस टाइम हमें क्या करना है, और से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये या ये, ऐसा नहीं, मतलब दोनों को साथ लेकर चलना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम अकेले क्वीन की निकालें तो कितना था 4/52, और अकेले जैक की अगर हमने निकाली तो कितना आया 4/52। तो 4/52 प्लस 4/52 इज इक्वल टू 8/52। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करे है हमारा 4/52, बी है 12/52, सी है 2/52 और डी है 8/52। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8/52। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज इज। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको ईयर के बारे में बता देती हूँ। ईयर्स को हम दो तरह से पढ़कर चलते हैं। ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं। हर 4th ईयर, हर चौथे साल लीप ईयर आता है, और जिस साल लीप ईयर होता है उस ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 डेज की हो जाती है। इसलिए हर 4th ईयर में जो फरवरी आती है, या ऐसे बच्चे या ऐसे पर्सन जिनका बर्थडे 29 फरवरी को होता है, वो अपना बर्थडे हर चौथे साल ही मना पाते हैं, क्योंकि 29 जो फरवरी आती है वो हर चौथे साल आती है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज किया गया नॉन लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर नहीं है, तो क्वेश्चन किससे अराइज किया गया, ऑर्डिनरी ईयर से। तो यहाँ पे पूछा है कि ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वीक्स में और डेज में। कैसे, 365 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14 और रिमाइंडर आया हमारा 1। तो अब जो 52 थे ये तो पूरे वीक्स बन गए। तो 52 तो वीक्स हैं ऑर्डिनरी ईयर में, 52 में 52 संडेज प्रेजेंट होंगे। 52 वीक्स मतलब 52 संडेज होंगे, 52 मंडे 52 ट्यूसडे, हर कोई डे 52 टाइम्स आएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि जो एक दिन बचा 365 में से 364 तो आपके 52 वीक्स ले गए, लेकिन अब जो एक दिन बचा वो संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर संडे पूछा जाए, मंडे पूछा जाए, ट्यूसडे पूछा जाए, कोई सा भी डे पूछा जाए, जो 1 रिमाइंडर है उसमें कोई सा भी डे आपसे पूछा जाए, ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/7, क्योंकि 1 वीक में कितने डे होते हैं 7, और हमसे सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछी है संडे की। एक वीक में संडे जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है। यहाँ पे जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो क्या है 53। दैट मीन्स हमें जो 53वां दिन है, जो 53rd डे है, वो हमें संडे चाहिए। तो अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/7। 1/7 कैसे, क्योंकि जो हमारा 1 डे बचा वो संडे से लेकर सैटरडे तक कोई सा भी डे हो सकता है। तो जो डेज हैं वो कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं 7, लेकिन हमें सिर्फ उसमें से संडे चाहिए। तो उन 7 डेज में संडे कितना है, सिर्फ एक, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/7। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे मंडे को लेकर किया जाए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई सा भी डे, तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होगी 1/7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं और कहा गया है कि बताइए द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। तो टोटल आउटकम कितने हो गए 1 से लेकर 20 तक के नंबर, दैट मीन 20। अब 20 में से हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वो सभी नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। अब हमने 1 को क्यों नहीं लिया, 1 भी तो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं प्राइम और कंपोजिट की, तो उस टाइम जो 1 होता है वो ना तो प्राइम कंसिडर किया जाता और ना ही कंपोजिट। 1 को हम यूनिक नंबर कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन अराइज होता है ओड नंबर और इवन नंबर को लेके, तो हम 1 को ओड नंबर कंसिडर करके चलते हैं।
यहाँ पे प्राइम नंबर पूछा गया है तो हम 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया 1 कैसा नंबर है, यूनिक। जब हम पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या है, 2, 3। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहे हैं या सिर्फ जिनके 2 फैक्टर हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो देखिए कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर ऐसे हैं 1 से 20 तक के नंबर्स में जो प्राइम हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 8/20। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभी कोई मैच नहीं कर रहा तो इसको सिंपल कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 2/5। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा 2/5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी 2/5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर्स 5, 6, 7 और ऐसे कोमा लगा के डैश डैश दिया। इसका मतलब जो कार्ड्स हैं उन पर आगे के नंबर भी लिखे गए हैं, लेकिन कहाँ तक, 74 तक। तो हर कार्ड पे सिर्फ एक ही नंबर लिखा है। जैसे फर्स्ट कार्ड पे नंबर 5, फिर सेकंड कार्ड पे नंबर 6, थर्ड कार्ड पे नंबर 7। इस तरीके से 74 तक के नंबर लिखे गए हैं अलग अलग कार्ड्स पे। आर प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग में हमने इनको डाल दिया। एंड मिक्स थोरोली, अच्छे से इनको मिक्स किया। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड को हमने रैंडमली निकाला। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो आपने कार्ड निकाला उस पर जो नंबर लिखा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे लिए क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर वाले कार्ड्स को अपने साथ लेकर चलना है। लेकिन डिवाइड में क्या लगाना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं कैसे पता चले, देखिए ऐसे लिखा है, फर्स्ट कार्ड पे 5, 6, 7 और ऐसे करके 74 तक। तो आपके कार्ड्स कितने बैठे, देखिए अगर यही काउंटिंग शुरू होती है आपकी 1 से लेकर 74 तक, तो टोटल कार्ड्स कितने हो जाते, 74। लेकिन अभी 1, 2, 3, 4 4 कार्ड नहीं है, तो इसमें से हम सीधा सीधा 4 माइनस कर देते हैं। तो कितना आया हमारा, 70। इसका मतलब टोटल जो कार्ड्स बैठे वो कितने हैं, 70। तो टोटल आउटकम कितना हो गया हमारा, 70। लेकिन अब हमें ऐसा कार्ड चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स जिसको अगर हम रूट के अंदर रखते हैं तो रूट से जब वो बाहर निकलेगा तो एक होल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो हमें ऐसे कार्ड देखने हैं जो किसी के स्क्वायर हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आया हमारे पास वो यहाँ पर कौन सा आएगा, 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्रेजेंट होगा। तो अब आपको बार बार ऐसे आगे रीड करके सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा है, यहाँ पे लिख लीजिए 4 का स्क्वायर, क्योंकि 3 से अगला नंबर होता है 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 भी प्रेजेंट होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 भी प्रेजेंट होगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 भी प्रेजेंट होगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 भी प्रेजेंट होगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 भी प्रेजेंट होगा। 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 81 तो अब इससे ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब 81 वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपको कौन से कार्ड लेने हैं, वो वाले जिन पर प्रिंट है 9, 16, 25, 36, 49 एंड 64। तो कितने फेवरेबल आउटकम बैठे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो न्यूमरेटर हो गया हमारा या फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 6, और टोटल जो कार्ड्स थे वो कितने थे हमारे, 70। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन बी 6/70। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्या पूछा गया, पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। मतलब जो ए है वो कोई इवेंट है जिसको हम अपने लिए फेवरेबल मानकर चल रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। ये जब मैंने आप वीडियो शुरू करी थी तभी आपको बताया था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होती है, लेकिन ऑलवेज 1 के इक्वल या 1 से स्मॉलर होती है। 1 से ग्रेटर कभी नहीं जाती, दैट मीन 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग या 2, 3, 4, 5 ऐसी कभी नहीं होती है, और कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को आपने उछाला। देखिए डाइस जो है हमारा प्लूरल वर्ड है और डाई हमारा सिंगुलर वर्ड है। तो अ डाई क्योंकि एक ही है तो इसलिए डाई लिखा गया है। डाई को हमने उछाला वंस, एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर इज, तो इवन प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाई पे जो है हमारे
टोटल आउटकम्स कितने, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, क्योंकि 6 फेसेस होती हैं और हर फेस पे नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, मतलब अलग अलग फेसेस 1 2 3 4 5 6। ये तो आप सबने देखा ही होगा, लूडो खेलने वाला गिट्टू। तो अब यहाँ पे पूछा है इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और साथ में इवन भी होना चाहिए। अभी भी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर के साथ एक और कंडीशन लगा दी कि प्राइम नंबर इवन होना चाहिए। तो पहले एक बार लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके आउटकम हैं जो डाई पर होते हैं। लेकिन अब आपको चाहिए प्राइम नंबर और वो भी इवन। अब पहले देखिए प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ 1 यूनिक नंबर है जब हम प्राइम और कंपोजिट की बात कर रहे हैं, तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। अब इनमें से सिर्फ हमें इवन चाहिए, तो इवन कौन सा है 2। तो ऐसी फेस कितनी है जिस पे 2 लिखा है, यहाँ पे अभी हमें 2 नहीं लिखना क्योंकि 2 वाला जो आउटकम है वो 1 ही है, 2 सिर्फ एक ही बार आएगा उन 6 में से। तो या कह दीजिए 2 सिर्फ एक ही फेस पर है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा 1/6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन ए 1/6। और एक और चीज़ इससे कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता, सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं एक्सेप्ट 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग in a lot of 400 eggs is 0.035. The number of bad eggs in the lot is, देखिए किसकी बात चल रही है, बैड एग्स की, यानी कि ऐसे एग्स जो खराब हैं। लेकिन जब हमने देखा कि कौन से खराब है कौन से अच्छे, तो कितने एग्स थे जिनका हमने ऑब्जर्वेशन किया 400 एग्स। इसका मतलब जो टोटल आउटकम था वो कितना है 400। अब उनमें से आपको मान लीजिए इन बैड एग्स को अलग करना है, तो अब हमें पता लगाना है कि वो बैड एग्स कितने हैं जिनको आपको अलग करना है। हमें नहीं पता था, हमने कितना लेट कर लिया x, लेकिन इस बार आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.035। तो अब हमें x निकालना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ बैड एग्स, क्योंकि इस बार जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारा बैड एग्स है। तो x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 0.035, डेसिमल हटेंगे नीचे 1 2 3 1 2 1 2 140 अपॉन 0 0 0 कैंसिल, तो कितना आ गया x आपका 14। इसका मतलब 400 एग्स में से 14 एग्स ऐसे थे जो खराब थे, तो जितने भी बचे वो कैसे होंगे आपके गुड एग्स, अच्छे एग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन बी 14। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या कहा गया है, अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 3 5 5 7 7, अलग अलग है 7 7 7 9 9 9 9। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज इज। अब यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, इन नंबर्स को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हैं, तो टोटल आउटकम हमारा कितना हो गया 10। लेकिन हमें चाहिए क्या, चाहिए मीन्स जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है कि हमें इनका एवरेज चाहिए। अब पहले इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज या फिर मीन एक ही बात होती है, और फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है इनको ऐड करिए और डिवाइड में कितना टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल वैल्यूज कितनी है ये 10। अब इनको सबको प्लस करके आ रहा है हमारा 70, तो 0 से 0 कैंसिल, एवरेज कितना हुआ हमारा 7। दैट मीन्स 7 नंबर हमारा फेवरेबल आउटकम है। अब देखिए 7 इन 10 में से कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 टाइम्स 7 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 3/10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इफ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली इज। देखिए अब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो टोटल कितने में होते हैं हमारे 26, तो टोटल आउटकम कितना हो गया हमारा 26। लेकिन उनमें से हमें सिर्फ वो अल्फ़ाबेट चाहिए जो दिल्ली में आ रहा है, मतलब इस जो हमारा वर्ड लिखा गया है दिल्ली, इसके अंदर देखिए डी आ रहा है, ई आ रहा है, एल आ रहा है, एच आ रहा है, आई आ रहा है, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट में नहीं जा रहा है, सारे अलग अलग है। तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने हुए 5, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/26।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी 5/26। लेकिन देखिए अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता DELL डेल, इसका आपसे पूछा जाता कि दिल्ली की जगह अब डेल लिखा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो लेटर है वो डेल से है, तो यहाँ पर लेटर्स आपके 1 2 3 4 4 कंसिडर नहीं किए जाते, 1 2 3 ही कंसिडर किए जाते, क्योंकि जो 2 L हैं ये रिपीट में जा रहे हैं। लेकिन जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं A से लेकर Z तक, उसमें L एक ही बार आता है, तो D आ रहा है, E आ रहा है, और उन अल्फ़ाबेट्स में से L हमने यूज़ किया है। कितनी बार यूज़ किया उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन से अल्फ़ाबेट हैं उनका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर 3 तरह के अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, D, E और L। तो 1 2 3 उस टाइम प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 3/26। देखिए इन क्वेश्चंस को करने का अच्छा तरीका ये है कि क्वेश्चन जब मैं आपको बता रही हूँ तो उस टाइम जब मैंने सॉल्यूशन किया वो सॉल्यूशन मत देखिए, उस टाइम वीडियो को पॉज करिए और अपना एक आंसर जो आपका आया आपके हिसाब से उसे एक कॉपी में नोट करिए और बाद में देखिए कि क्या वो मेरे आंसर से मैच हुआ या आपका आंसर करेक्ट रहा, और इस बेसिस पे अपना एक स्कोर जनरेट करिए कि आपने 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं अगर आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपका स्कोर 15/15 है डेट मीन्स आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर आपका स्कोर कम रह जाता है तो सोचिए किस पॉइंट पे आप वीक रहे, क्या कंसेप्ट था जो आपको क्लियर नहीं था, उसको क्लियर करिए और फिर दोबारा से वीडियो देखिए। थैंक्स कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए।